हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी दिन बाद हम लोग आए आज ब्लॉग बनाने के लिए और हम लोगों से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग अपनी लव स्टोरी बताइए। हाँ तो हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया है फ्रेंड्स कि हम लोग अपनी एक छोटी सी लव स्टोरी आप लोगों को बताएंगे। हाँ। क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों में कि आपकी लव स्टोरी क्या है, आपका कौन सा मैरिज हुआ है, क्या हुआ मिले, है। क्या हाँ, मिले, फैमिली में लोग एग्री थे या नहीं थे, मतलब कास्ट क्या था, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों बहुत के। सारे। तो आज सारे क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे जो भी हैं सबके आंसर दिए जाएंगे और स्टोरी का शुरुआत हमारे हस्बैंड जी करेंगे। तो एक्चुअली इनकी एक सिस्टर हैं, तो वो मेरी क्लासमेट थी। तो वो क्या है कि इनका स्टेटस लगाई हुई थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। हाँ। तो मैंने देखा एक बार इनको, बहुत आज के 5 साल पहले की बात है, मतलब ये क्लास 9th में थी, 10th में थी, 9th में थी और मैं 11th-12th में था। छोटी थी उस टाइम। हाँ, अभी भी छोटी ही हूँ। हाँ। तो उस टाइम क्लास 11 में मैं था, 9th में ये थी। तो फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप में इनका फ़ोटो देखा मैंने, तो ठीक लगी। तो फिर ठीक लगी का क्या मतलब है? तो आज जो भी बता रहे हो सब सच सच बता रहे हो? सब सच सच बता रहा हूँ। तो ठीक लगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि मेरे मामा की लड़की है। मामा की लड़की मतलब हाँ। मेरी वो सोनी दी मेरी बुआ की लड़की थी, वो इनकी हाँ। क्लासमेट थी। तो फिर इसके बाद हम लोग इनको मैंने कुछ बोला ऐसे वैसे कि नहीं अच्छी है, ये है वो है, तो इनको ये बुरा लग गया। तो ये लड़ाई करने के लिए फेसबुक पे मेरे को मैसेज किया ऐसा वैसा। तो मैंने इग्नोर मार दिया, फिर ब्लॉक भी मार दिया। फिर इन्होंने ठान लिया कि नहीं ऐसा मेरे को ब्लॉक कैसे कर दी। एटीट्यूड होता है लड़कियों का। हाँ, मेरे को ब्लॉक कैसे कर दी। बहुत बुरा लगा था क्योंकि इन्होंने काफ़ी एक ऐसा लैंग्वेज यूज़ किया था मेरे लिए कि बहुत वो लग रही है। हाँ, जैसा लड़के बोलते हैं ना, हमारे लड़के जैसे बोलते हैं। तो क्या है कि हम लोगों ने फिर इसके अंदर इतना ईगो था। ये बोली मेरे को कि तुम ब्लॉक कैसे कर सकते हो, आज तक किसी ने ब्लॉक नहीं किया मेरे को। मैं बोला मैं ऐसा ही हूँ, ब्लॉक कर दिया, मेरा मन किया। लड़कियों का क्या मतलब, लड़कियाँ आई ब्लॉक कर दिया, मेरा मन, मेरी मर्जी, मेरा फ़ोन। हाँ, इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ब्लॉक किया, उसके बाद फिर इन्होंने मुझे अनब्लॉक किया। फिर इसने मैसेज मेरे को किया कि मेरे को डांस क्लास करना है, कैसे करूं। मैं बोला कि फिर अनब्लॉक कर दिया मैंने फेसबुक पे। उस टाइम मैं कहाँ रहती थी? इलाहाबाद में रहती थी। फिर इसके बाद हम लोग मिले। इसके बाद ये इलाहाबाद से बनारस आई और मैं वाराणसी में ही रहता था। तो हम लोग मिले एक रेस्टोरेंट में, जालांस में भी मिले थे। तो फिर हम लोग, हाँ, आई थिंक हम लोग जालांस में ही मिले थे। हाँ, फर्स्ट टाइम हम लोग जालांस में मिले थे। तो फिर ये मेरे को देखने आई थी कि नहीं लड़का ठीक है कि नहीं। आजकल का जो लव होता है वो ऐसे ही फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये देखने मेरे को आई थी कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, कैसा लड़का है, मेरे लेवल का है कि नहीं, मेरे वो है कि नहीं। तो फिर इसके बाद इसने देखा, मैं अच्छा लगा इसको। और मैं पहली बार आई थी तो अपनी दीदी के साथ आई थी। हाँ, अपनी खुशबू दी के साथ पहली बार मैं इनको देखने आई थी कि नहीं लड़का कैसा है क्या है। उस टाइम हम लोगों में ऐसा कुछ लव वाला लोचा नहीं था, एज अ फ्रेंड ही थे हम लोग। बट जब एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को अच्छे लगे एंड फिर उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत होता है ना हलचल। क्लास 10th में ही ये अपनी दीदी को रिश्ते लेकर रिश्ते लेके नहीं आई थी, समझे ना, रिश्ता लेकर आई थी मेरे पास और मैंने आई थी तुमसे रिश्ता लेके। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या? एक्सेप्ट कर लिया। और फिर वहाँ से हम लोगों की बातें स्टार्ट हो गई और बात होते 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 पहले तो 2-3 साल मतलब एज अ फ्रेंड ही थे। और फिर इसके बाद 12th पास आउट होते होते इसके बाद फिर ये गर्लफ्रेंड हो गई मेरी। और फिर 2-3 साल अफेयर, मान लो एज अ फ्रेंड ही टाइप का था, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। फिर शादी का एक वो आ गया कि शादी करना है इनको। तो जैसे अक्सर लड़कियां लड़कों के सामने रखती हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं ये इनका भी वही चीज़ था। तो नहीं, मेरा था कि मतलब अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो किसी भी रिश्ते में शादी ज़रूरी है। और हम इनके फैमिली में भी कुछ ऐसा कंडीशन था कि नहीं शादी करना है ऐसे वैसे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं ठीक है, जब फैमिली में प्रॉब्लम है, सब कुछ सही नहीं है तो शादी कर लेते हैं, सबसे सही रहेगा। तो फिर हम लोगों ने शादी कर लिया फाइनली।
और हमारी लव स्टोरी बहुत ही छोटी है और सबसे पहली बात कि हम लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती है। सबसे मैं अपनी एज के सभी लड़कों से ये कहना चाहूँगा कि जो आप लोग 2 साल 3 साल 4 साल अफेयर करके इसके बाद दूसरी लड़कियों पे डोरे डाल देते हो, तो लड़कियां भी ऐसा करती हैं, लड़के भी ऐसा करते हैं। मैं किसी एक को ऐसा नहीं बोलता हूँ। तो उसमें क्या है कि आप लोग दूसरे के पास जाते हो, वह लड़कियां भी ऐसे करते हैं, लड़के भी ऐसे करते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान में है, वैसे ही आप लोग भी लव अफेयर को थोड़ा स्वच्छ बनाइए, क्योंकि प्यार बहुत स्वच्छ होता है और चीज़ें उसको बिगाड़ती हैं। जैसे आजकल के लड़के लड़कियां उसको बिगाड़ दिए हैं, अफेयर एक साथ 3 अफेयर, लड़के का भी एक साथ 3 अफेयर, तो चीज़ें तो फिर कैसे हैंडल कैसे करते हैं यार, एक हाँ, साथ 3-3 4-4 लड़कियों। भाई लोग हैं, हैंडल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी गलत है, ठीक है। और इन चीज़ों को आप लोग मत किया करिए, क्योंकि इससे क्या है कि आने वाली जो हम लोग की जनरेशन है उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा हाँ, तो आपकी आपने भी ऐसा नहीं किया है? तो आप अपना बताइए कि आपकी कौन कौन गर्लफ्रेंड देखिए, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, का क्या मतलब है? थी नहीं, और खासा ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि मेरे को ऐसी कोई गर्लफ्रेंड मिल गई हो जिससे मुझे शादी कर लेना चाहिए। ऐसा फीलिंग नहीं आया कभी किसी के साथ। ये मेरी गर्लफ्रेंड बनी, ऐसा फीलिंग आया मेरे को कि नहीं ये परफेक्ट है मेरे लिए, तो मैंने शादी भी कर लिया और 2 साल हो गए हैं। कभी मतलब ऐसा लड़ाई वगैरह नहीं हुआ हम लोगों में। कभी नहीं हुआ है, चूँकि एक लेकिन करना है अब। कर लेना। मैं भी काफ़ी दिन हो गया लड़ाई झगड़ा किए, तो लड़ाई होना चाहिए, क्योंकि मैं सुनी हूँ कि जब तक रिश्तों में लड़ाई नहीं होता है मतलब प्यार नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब पागल बनाते हैं और पागल नहीं बनाते हैं, जिंदगी ऐसा होता है, मैंने सुना है। जिंदगी जी रहे हैं हम, नए जिंदगी लाइफ को अगर हम लोग अच्छे से जी रहे हैं तो इसमें खुश रहना चाहिए, ना कि अब लड़ाई करेंगे तभी प्यार बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है रिश्तों में। जितनी खुशी से आप दिन को गुजार लें उतनी ही अच्छी लाइफ होती है। और बाकी ऐसा आजकल जो लड़के करते हैं ना लाइफ में कि ये गर्लफ्रेंड बना लिया, तू मेरे लिए सही है पार्टनर, ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में। एक के साथ रहो, अच्छे से रहो। अगर दूसरे के साथ जाते हो तो उसको बोल दो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर, ठीक है तुम मेरी 1-2 साल गर्लफ्रेंड रहोगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। किसी भी लड़की को जो मतलब ट्रूथ है उसको सामने रखो। किसी भी लड़की को ये बोल के कि नहीं तुमसे मैं शादी करूँगा ही कन्फर्म, उसको झांसा देकर उसके साथ 2 साल 4 साल रहना, ये कानूनन अपराध हो सकता है। ऐसे लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए सरकार से। किसी की भी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि लड़की हो या लड़का हो, सबका अपना। ऐसा नहीं है लड़कों को मैं बोल रहा हूँ भाई, लड़कियों को भी बोल रहा हूँ। भी तो आजकल लड़कियां और ज़्यादा फ्रॉड हो गई हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं रीज़न इसलिए मैं लड़का होने के नाते बोल रहा हूँ कि आजकल की लड़कियों को नहीं, मैं देख रहा हूँ मार्केट में, ऐसा बहुत देख रहा हूँ मार्केट में कि लड़कियां जो है बोलती हैं तुम मेरे हो, तुम ही मेरे हो, तुम ही मेरे हो। तो उनकी भी कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन? धोखा? नहीं, धोखा देने की कोई कंडीशन नहीं हो सकती है ब्रदर। धोखा हम अपनी मर्जी से देते हैं, लड़कियां धोखा अपनी मर्जी से देती हैं। माँ बाप कंडीशन नहीं पैदा करते कि तुम जाके धोखा दो। नहीं, और बात जिसने ये है ना कि जैसे अगर उन लोग का जैसे लव करना एक बड़ा मैटर नहीं है, सबसे बड़ा मैटर होता है कि उस लव। देखो भाई, मैं एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लड़के और लड़कियां हैं मेरे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में हो या ना हो, मेरी अगर आप वीडियो देख रही हो तो एक चीज़ लाइफ में जान जाओ, अगर लाइफ में प्यार उसी से करो जिससे शादी कर सको। लाइफ में प्यार उसी से करो जिससे तुम शादी कर सकते हो। अगर तुम्हारे लाइफ में 4 साल तुम अफेयर के साथ हो, अगर तुम कास्ट का प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में आ रहा है या आने वाला है, उससे अफेयर मत रखो। उससे बोल दो कि यार मेरी फैमिली रेडी नहीं होगी। तुम अपने माँ बाप को धोखा देके एक प्यार के साथ खुश नहीं रह सकते हो, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी उसी से करो जिससे फैमिली चाहती है। और लड़की हो या लड़का, माँ बाप ने पैदा किया है, सब कुछ किया है, तो उनको धोखा मत दो। मतलब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मतलब हमारे कास्ट में मतलब कास्ट क्या है, तो हम दोनों लोग ब्राह्मण हैं। हाँ, हम दोनों लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए हम लोग का कास्ट का भी कोई इशू नहीं आया लाइफ में।
और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो अदर कास्ट में शादी करके उसको जो है फंसा के ऐसा और नहीं। एक और बात, एक और क्वेश्चन था लोगों का कि मतलब आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं? तो मैं बिहार से हूँ, और मैं यूपी का छोरा। यूपी के हैं तो हम लोग यूपी बिहारी दोनों हैं हाँ, हम लोग यूपी बिहार जीतने आए हैं इस दुनिया में, और यूपी बिहार तो जीत के रहेंगे, मतलब दिल यूपी बिहार का। और हम लोग आप लोगों का अगर प्यार और सपोर्ट मिल गया तो यूपी बिहार नहीं पूरा इंडिया जीतेंगे। तो और आप लोग प्लीज़, ये नेहा पाठक ब्लॉग्स है, आप इसको सब्सक्राइब करिए और बगल में नेहा जी का इंस्टाग्राम आ रहा है, आप इनको सपोर्ट करिए, फॉलो करें, आप इनको सपोर्ट करिए। इंस्टा यहाँ पे दिखेगा आप लोग को, उसको भी आप लोग जल्दी से फॉलो कर लें। आप इनको सपोर्ट करिए, मैं खुश रहूँगा, मेरा इससे सपोर्ट हो जाता है भाई। आप लोग हमें प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे फैंस और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप सभी के लिए ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप इनको सपोर्ट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। और हाँ, बहुत अच्छे लोग, मतलब इनके थ्रू मेरे को मिले बहुत सारे अच्छे दोस्त, तुम्हारे फैंस फ्रेंड्स मेरे को मिले, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। बाकी आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है हमें आप कंसल्ट कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं। हम लोग ऐसे कोई बात नहीं है कि हम लोग मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं। हर बहुत सारे फ्रेंड्स इनके आते रहते हैं बनारस में, हम लोग मिलते रहते हैं। तो इसी चीज़ के साथ आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रहें, और बाकी आप लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।